दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में हुआ बड़ा खेल। आप पार्षदों ने बीजेपी के लिए जमकर की क्रॉस वोटिंग। एमसीडी में बीजेपी को सिर्फ 3 वोट से मिली शिकस्त। सफलता के बाद भी लगा आम आदमी पार्टी को झटका। आपको 10 कम तो भाजपा को 8 अधिक वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खिंची को दिल्ली का अगला मेयर चुन लिया गया है, यानी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत को लेकर भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इस जीत का जो मार्जिन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वोट है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस चुनाव में जीत के लिए जो 3 अधिक वोट आम आदमी पार्टी को मिला है, इसी कारण जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जमकर क्रॉस वोटिंग की गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली में ये जो चुनाव हुआ मेयर का, इससे अब आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है और इसके पीछे का कारण 10 पार्षदों द्वारा बीजेपी के फेवर में वोटिंग करना, यानी बम्पर क्रॉस वोटिंग की गई है। और इस क्रॉस वोटिंग के वजह से ही आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 4 महीने बाद फिर से ये चुनाव होंगे और जो नंबर गेम कहता है, ऐसे में आम आदमी पार्टी 4 महीने से ज्यादा अब इस सीट को, इस आप कह सकते हैं जिम्मेदारी को संभाल कर नहीं रख पाएगी। और ऐसा कहने के पीछे का क्या कारण है, जरा इस नंबर गेम को भी समझ लीजिए। तो मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत के बावजूद क्रॉस वोटिंग का अप्रत्याशित झटका लगा है। एमसीडी में आपके पास कुल 144 वोट है, जिनमें 126 पार्षद, 1 निर्दलीय, कांग्रेस का बागी पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 13 मनोनीत विधायक शामिल है। जबकि नाराज चल रही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल वोट डालने ही नहीं आए। इस तरह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 143 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन महेश कुमार को सिर्फ 133 वोट प्राप्त हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी के 10 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको वार्ड समिति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। 7 पार्षदों ने 3 जोन में क्रॉस वोटिंग की थी। वहीं भाजपा के पास एमसीडी में 122 वोट है, जिनमें 114 पार्षद, 7 सांसद और 1 विधायक शामिल है। और भाजपा को मेयर चुनाव में 130 वोट मिले, यानी उन्हें 8 अतिरिक्त वोट मिले हैं। यानी आंकड़ा देखिए कि किस तरीके से बीजेपी का मार्जिन तो बढ़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी का मार्जिन घट गया। और जो 3 वोट जिससे आम आदमी पार्टी जीती है, उसमें भी हम आपको बता देते हैं कि 2 बीजेपी का वोट जो है कैंसिल किया गया है। यानी जीत हार का मार्जिन अगर आप पकड़ेंगे तो सिर्फ 1 वोट रह गया। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्थिति 4 महीने बाद क्या होने वाली है, इससे स्पष्ट हो गया है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत तो जरूर है, लेकिन बकायदा एक पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी की हार है, क्योंकि उनके 10 के 10 पार्षदों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में इस क्रॉस वोटिंग को भी गंभीरता से लिया है। मेयर महेश कुमार ने अपने निर्वाचन के बाद डिप्टी मेयर चुनाव 30 मिनट बाद कराने की बात कही थी, और इस दौरान आप नेताओं ने पार्षदों के साथ बैठक की और क्रॉस वोटिंग नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही चेतावनी भी दी कि क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षद सचेत हो जाए, पार्टी इस घटनाक्रम की जांच करेगी। और भाजपा से वापस आए और कांग्रेस के पार्षदों के साथ से मिली जीत। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत उसके 2 बागी पार्षदों के भाजपा से वापस आने और कांग्रेस के 2 पार्षदों के साथ आने पर संभव हो पाई है। आपके लिए यह जीत आसान नहीं थी, क्योंकि पार्टी को मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। ये 4 पार्षद उसके साथ नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवार को 129 वोट ही प्राप्त हुए और भाजपा उम्मीदवार को 132 वोट मिलते हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो नंबर गेम है, ये किस तरीके से पूरे, अगर आप कहेंगे कि चुनाव का जो ये पूरा मतगणना है, इसका ही गेम बदल दे रहा है। क्योंकि 4 महीने बाद फिर चुनाव होंगे। 4 महीने बाद अगर आप देखेंगे कि फिर से यही माहौल देखने के लिए मिलेगा और उस वक्त इनकी टेंशन बढ़ जाएगी। अब जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, इसे बीजेपी एक जीत के तौर पर भी देख रही है। बीजेपी दिल्ली ने बकायदा इसे लेकर एक पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा के बयान को कोट करते हुए लिखा कि आज आम आदमी पार्टी के कम से कम 8 पार्षदों ने अपना वोट भाजपा के पक्ष में दिया है और 2 अन्य ने जानबूझकर वोट को अमान्य करा, जो अरविंद केजरीवाल की बड़ी नैतिक हार है। वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव में जिस तरह से पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पार्षदों
पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की। जल्द ही फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को इसी तरीके से बड़ा झटका देगी। उन्होंने तंज कसा कि आप मेयर पद का चुनाव जीतकर भी हार गई। अब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक के पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो दिया है। उन्होंने कहा कि आप पार्षदों ने तो केजरीवाल को पहला झटका वीरवार को ही दे दिया, शीघ्र कुछ विधायक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि असली झटका तो फरवरी में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली नगर निगम मेयर का पद का चुनाव जीत कर भी हार गई। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक के पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार पूरी तरीके से खो दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी इसे एक अपनी जीत के तौर पर देख रही है। वही आम आदमी पार्टी ने जो मेयर का चुनाव जीता, इस पर संजय सिंह का बयान है, खुद आम आदमी पार्टी के मेयर का भी बयान है। जरा सुनिए आम आदमी पार्टी के मेयर का क्या कुछ बयान है और क्या कुछ संजय सिंह भी कह रही हैं। देखिए, चुनाव जो है वो हमेशा ही कठिन होता है। चुनाव होता है, अच्छा चुनाव रहा और मैं पूरी दिल्ली की जनता को बधाई दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में भी एमसीडी अच्छा काम करेगी। अभी हमारे आज महापौर महेश कुमार जी बने और मैं बहुत अपने जितने भी निगम पार्षद हैं सदन में उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निर्विरोध उप महापौर के पद पर नियुक्त या चुनाव करने का काम किया, उसके लिए बहुत बधाई। लेकिन जो आपको कार्यकाल है वो आधे से भी कम मिला है, इसमें अच्छा करेंगे सर। अब उसकी अड़चनों के बारे में आप सबको पता है, दिल्ली की जनता को पता है कि क्या क्या उसमें अड़चने आई, उन लोगों ने क्या क्या किया। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मकसद ही कुछ ऐसा रहता है कि चाहे तो दूसरी पार्टी की सरकार ना बनने दो और बन जाए तो उसे तोड़ने का प्रयास करो। तो वो सारी अड़चने यहाँ पर भी रही, लेकिन फिर भी अच्छा रहा, सुखद रहा। दिल्ली की जनता को जनता ने जिसको उम्मीद पर वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, आज पुनः आम आदमी पार्टी का महापौर और उप महापौर बना, उसके लिए मैं पूरी दिल्ली की जनता को ढेर सारा बधाई। देखिए, रविंद्र भारद्वाज जी को डिप्टी मेयर के पद पे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, उनको भी बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल के 2 सिपाही आज मेयर और डिप्टी मेयर के पद पे बैठे हैं, एक महेश खींची जी और दूसरे रविंद्र भारद्वाज जी, और वो दिल्ली के लोगों के काम करेंगे अच्छे ढंग से। जो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है कि जनता का काम ज्यादा से ज्यादा किया जाए और एमसीडी के माध्यम से दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ रखा जाए। तो जैसा कि यहाँ पर आपने आम आदमी पार्टी के मेयर को भी सुना और संजय सिंह को भी सुना, वो इस जीत के लिए खुश हैं और कहीं ना कहीं खुशी तो है, लेकिन जो उनका बयान है, जिस तरीके से वो बयान दे रही है, चीजें कह रही हैं, उनके दिमाग में ये टेंशन तो है कि 10 पार्षदों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है और 4 महीने में ये नंबर गेम जो है उनके लिए एक बड़ा खेल कर सकता है। यूं कहिए कि 4 महीने बाद बड़ा खेला होने की संभावना है, क्योंकि इस जीत में भी आम आदमी पार्टी की हार छुपी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत कर भी नुकसान है तो बीजेपी को 3 वोट से हार के भी फायदा है, क्योंकि 8 जो है उनके फेवर में पड़ा है। और जैसा कि हमने कहा कि जीत हार का मार्जिन सिर्फ 3 वोट है, जिसमें से 2 जो है कैंसिल ही कर दिए गए थे, बच गया 1। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नंबर गेम किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ता नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।